क्वेश्चन 5 के 5th पार्ट को देखेंगे। एरिया ऑफ बी एफ ई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ एफ ई डी। देखिए हम सीधे रेफरेंस लेंगे 4th पार्ट से। यहां पर देखिए बी एफ ई के जगह पर हम ए एफ डी लिखेंगे और बाकी एज यूजुअल हम लिख देंगे ए एफ डी, और ये एफ ई डी का एरिया हम निकालेंगे। एरिया ऑफ एफ ई डी तो देखिए ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस एफ डी इंटू हाइट ए डी, और इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मार्क कर देंगे। यहां पर देखिए ट्राइंगल ए एफ डी, देखिए ए एफ डी, तो यहां पर हमने लिख दिया 1/2 और बेस के जगह पर हमने लिख दिया एफ डी और हाइट के जगह पर हम लिख देंगे ए डी। देखिए ये ए डी हाइट हो गया क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट मार्क कर दिया। आप देखिए एफ ई डी ट्राइंगल, देखिए एफ और ये ई और ये हो गया डी, तो इसमें हम इसका एरिया निकालेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे 1/2, बेस के जगह पर हम क्या करेंगे एफ डी लिख देंगे, तो हमने यहाँ पर एफ डी लिख दिया। बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट होता है, तो इस एफ ई डी ट्राइंगल में हाइट आप कौन सा लेंगे, देखिए हम हाइट को लेंगे ई एल, परपेंडिकुलर जो लाइन है ना इस हाइट को हम लेंगे और इसे एक्सटर्नल हाइट कहा जाता है ई एल, और इसे इक्वेशन हमने सेकेंड मार्क कर दिया। इन ट्राइंगल ए डी बी, ए डी और ये बी, ये ए डी एक परपेंडिकुलर लाइन है, तो इसके सामने वाला हाइपोटेनियस हो जाएगा और इसको बेस और ए डी को हाइट आप मान लीजिए पाइथागोरस थ्योरम से। ए डी और बी में यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसके सामने वाला ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ए डी परपेंडिकुलर और बी डी बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम आप यहाँ पर लगा दीजिए, तो हमने लिख दिया ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। हमें ए डी का वैल्यू निकालना है, तो आप क्या करेंगे बी डी स्क्वायर को इक्वल के दूसरे तरफ भेज देंगे, यानी कि आप इसे सही फॉर्मेट में लिख दीजिए ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। आप इसे सेम एज यूजुअल यहां पर लिख दीजिए, ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। यहां से हम ए डी का वैल्यू अब निकालेंगे। एक्चुअल में हमें देखिए ए डी और ई एल का वैल्यू फाइंड करना है, तो ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर इक्वल के दूसरे तरफ जाएगा तो ये रूट में चला जाएगा। तो अब पिक्चर में देखिए ए बी इज इक्वल टू क्या है, ये देखिए ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का ये साइड है ना, तो हमने सबसे शुरू में ही ए एज्यूम किया था, तो यहां पर आप लिख दीजिए ए का स्क्वायर, और यहां पर देखिए ध्यान से बी डी का स्क्वायर। आप पिक्चर में देखिए बी सी क्या है, इससे इक्विलेटरल ट्राइंगल का एक साइड है, और डी क्या है मिड पॉइंट है, तो बी डी यानी कि एक साइड का हाफ हो जाएगा, तो आप यहां पर लिख देंगे a/2 का द होल स्क्वायर। अब फिर हम रफ पार्ट में यहाँ वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस, ये देखिए ए पर स्क्वायर है ना, तो ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा, और 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो देखिए यहाँ पर 4 हो जाएगा, ए को 4 से डिवाइड करेंगे 4, और 4 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1, और 1 को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, इसके ऊपर आप रूट लगा दीजिए। अब यहाँ पर देखिए 4a स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर, और अपॉन में 4 हो गया। अब इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू निकालिए, तो देखिए √3
तो एज यूजुअल रहेगा, और ए स्क्वायर है तो ये ए हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर रूट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ वैल्यू क्या आया देखिए, √3/2 इंटू ए। तो डायरेक्ट हम AD का वैल्यू लिख देंगे। AD इज इक्वल टू क्या हो गया, √3/2 इंटू ए। अब आप इस वैल्यू को बिल्कुल याद रखना, चूंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर आप लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब इन ट्रायंगल LED, आप यहाँ पिक्चर में देखिए LE और D, LED इस ट्रायंगल में देखिए, यहाँ पर देखिए EL क्या है, L एक परपेंडिकुलर है और इसके सामने वाला ये ED हाइपोटेनियस हो जाएगा। इसको बेस ले लीजिए, इसको परपेंडिकुलर ले लीजिए, तो पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पर लगाएंगे। E का स्क्वायर ये हाइपोटेनियस है इज इक्वल टू EL का स्क्वायर प्लस DL का स्क्वायर, और यहां से देखिए हमें EL का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इस DL स्क्वायर को इक्वल के दूसरे तरफ भेज देंगे, यानी कि सीधा करके हमने लिख दिया EL का स्क्वायर इज इक्वल टू DE का स्क्वायर माइनस DL का स्क्वायर। तो इस सेम रिजल्ट को अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे। आप लिखिए EL का स्क्वायर इज इक्वल टू DE का स्क्वायर माइनस DL का स्क्वायर। यहाँ पर हमें DE और DL का वैल्यू पुट करना होगा, तो हम पिक्चर का सहारा लेंगे। हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड A माना था, तो ये देखिए पूरा BC भी A होगा, और ये BD क्या है, इस BC का हाफ है, तो BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A/2। आप इसे बड़ा ध्यान से देखेंगे, तो जब BD इज इक्वल टू A/2 होगा, तो बाकी इस छोटे इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे साइड तो A/2 ही होंगे। बिल्कुल बढ़िया। अब देखिए यहां से हमें वैल्यू निकालना है इस DE का, तो DE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके जगह पर भी आप A/2 लिख दीजिए। चलिए, क्योंकि इसका हमें यूटिलाइजेशन करना है, इसलिए समझना आपको बिल्कुल जरूरी है। अब यहाँ पर देखिए DL का भी वैल्यू हमें चाहिए, यहाँ पर देख लीजिए। तो BD का वैल्यू देखिए, ये BD ऑलरेडी A/2 है। L क्या है, मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो B से लेकर D का वैल्यू A/2 है, और इसका भी एक बार और आधा कर दीजिए, क्योंकि BL और LD भी आपस में इक्वल है, तो DL का वैल्यू क्या हो जाएगा, आप लिखिए A/4 हो जाएगा, क्योंकि इसका फिर हम आधा करेंगे तो ये A/4 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। देखिए ये EL का स्क्वायर इज इक्वल टू DE का स्क्वायर, DE के जगह पर आप लिखिए A/2। तो हमने यहाँ पर देखिए, यहाँ से स्क्वायर हटा दीजिए तो दूसरे तरफ रूट बन जाएगा, तो यहाँ पर लिखिए A/2 का स्क्वायर माइनस DL के जगह पर आप देखिए क्या लिखेंगे, A/4, और इसका भी कर देंगे स्क्वायर। अब इसे हम रफ पार्ट में सॉल्व करेंगे और यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम इसका LCM लेंगे, तो 4 और 16 का LCM 16 हो जाएगा। 4 जा 16 हो जाता है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 4A का स्क्वायर हो गया, और 16 में 16 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 में A स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो A स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 4A स्क्वायर में से जब आप A स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3A स्क्वायर, और अपॉन में 16 हो जाएगा। स्क्वायर रूट का वैल्यू निकालेंगे तो देखिए 3 रूट में ही रहेगा, A स्क्वायर का A हो जाएगा, और 16 का स्क्वायर रूट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इस डायरेक्ट आंसर को हम आंसर शीट में लिखेंगे। यहाँ पर हमने EL का वैल्यू क्या फाइंड किया, आप लिख दीजिए, और √3 अपॉन यहाँ पर 4 है, इंटू में A है। तो इस तरीके से हमने देखिए AD और यहाँ पर EL का वैल्यू फाइंड कर लिया है।
Now put the value of AD and EL in equation फर्स्ट एंड सेकेंड। पर हमने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड हमने लिखा है, इसका रेफरेंस हम नीचे लेंगे। ऑफ AFD इज इक्वल टू, मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखेंगे यहाँ 1/2 इंटू FD और मल्टीप्लाई बाई है AD, और AD का वैल्यू हम डायरेक्ट यहां से पुट करेंगे √3/2 इंटू A। तो यहां पर आप लिख दीजिए √3/2 इंटू A। एरिया ऑफ FED इज इक्वल टू 1/2 इंटू FD और EL, और EL के जगह पर डायरेक्ट हम ये वाला वैल्यू पुट करेंगे। तो हमने यहां पर लिख दिया √3/4 इंटू A। इस तरीके से हमने देखिए इक्वेशन ये फर्स्ट है, इक्वेशन ये सेकेंड है। इसमें हमने किया क्या है कि AD का वैल्यू और ये देखिए EL का वैल्यू हमने बस यहाँ पर पुट किया है। आप यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर 4 लिखा है, तो इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, चूंकि इसकी हमें खास जरूरत है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 है, ऊपर में मल्टीप्लाई 1 भी हो सकता है, यानी कि 1/2 को हम क्या करेंगे, इसके बाहर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे आप देखिए, हमने लिख दिया 1/2 और बाकी इस पार्ट को एज यूजुअल लिख दीजिए। तो हमने लिख दिया यहाँ पर 1/2 मल्टीप्लाई बाई FD मल्टीप्लाई बाई, ये देखिए अब क्या बचेगा √3/2 इंटू A। तो हम यहाँ पर लिख देंगे और √3/2 इंटू A। आप इस चीज को खूब बढ़िया से समझ गए। आप देखिए मैं एरिया ऑफ FED एज यूजुअल लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि लास्ट में हमने यही प्रोसेसिंग किया था, ये 1/2 है तो हमने यहाँ 1/2 लिख दिया। और इसको जरा ध्यान से देखिए, 1/2 मल्टीप्लाई बाई FD मल्टीप्लाई बाई √3/2 इंटू A। देखिए सेम यही चीज है। तो क्या हम इसके बदले में हम ये चीज नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिखेंगे। तो आप लिख दीजिए यहाँ पर एरिया ऑफ AFD। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ FED इज इक्वल टू एरिया ऑफ ये FD हो गया। आप फोर्थ पार्ट का देखिए रेफरेंस लीजिए, ये BFE इज इक्वल टू AFD, ये दोनों आपस में बराबर है। AFD के जगह पर BFE भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ BFE, और इस पार्ट को एज यूजुअल रहने दीजिए, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ FED। इसीलिए एरिया ऑफ BFE इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ FED, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 5 के 6th पार्ट को देखेंगे, एरिया ऑफ FED इज इक्वल टू 1/8 ऑफ एरिया ऑफ AFC। पार्ट फर्स्ट का हम रेफरेंस लेंगे, एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ABC। फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया है, एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ABC। आप जरा BDE को इस पिक्चर में देखिए, ये देखिए BDE है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, आप देखिए BEF प्लस FED। तो मैं इसे यहां पर लिखूंगा, एरिया ऑफ BEF प्लस एरिया ऑफ FED। यहाँ पर देखिए 1 इक्वल लिख दीजिए, 1/4 को हमने एज यूजुअल 1/4 लिख दिया। ABC को देखिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए AD क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि ABC को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। तो हम देखिए ADC
इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एबीसी के बराबर हो जाएगा। आप एबीसी के जगह पर लिख दीजिए ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ एडीसी। ये यहां पर क्या है, बीईएफ। तो यहां पर हम रेफरेंस लेंगे 5th पार्ट का, मैं आपको दिखा रहा हूं। बीएफई, बीएफई के जगह पर हम क्या लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ एफईडी। हमने लिख दिया ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ एफईडी। और इस पार्ट को आप एज यूजुअल लिख दीजिए, एरिया ऑफ एफईडी इज इक्वल टू, और यहां पर देखिए इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दीजिए, तो यहां पर अपॉन में 2 बचा, तो हमने लिख दिया 1/2। अब आप यहां पर देखिए एडीसी। अब इस एडीसी को हम पिक्चर से देखेंगे। ये एडीसी है तो हमें एडीसी लिखना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, आप देखिए ए, एफ और सी। इस पूरे ट्रायंगल ए एफ सी में से हम क्या करेंगे, इस वाले छोटे वाले पतली सी जो ट्रायंगल है ना ए एफ डी, इसको सबट्रैक्ट करेंगे। ए एफ सी माइनस ए एफ डी, ट्वाइस ऑफ एफ डी, और यहां पर एफ डी है तो ये 3 हो जाएगा, और एरिया ऑफ, और यहां पर लिख दीजिए आप एफ डी। और यहां पर देखिए हम 1/2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 1/2 ए एफ सी माइनस 1/2 ए एफ डी। ए एफ डी को हमें देखिए एफईडी में ब्रेक करना है, क्योंकि हमारी ये रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है। तो इसके लिए हम इक्वेशन 4th और 5th पार्ट को आप देखेंगे, वहां से हम रेफरेंस लेंगे। आप यहां पर देखिए 4th और 5th पार्ट को, ये देखिए एलएचएस पार्ट क्या है, बीईएफ, और यहां भी देखिए बीईएफ है। ये दोनों आपस में इक्वल है, तो क्या ये दोनों पार्ट भी आपस में इक्वल नहीं है, यानी कि ए एफ डी के जगह पर हम लिखेंगे ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ एफईडी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे समझना। तो यहां पर हम एज यूजुअल 3, यहां पर एरिया ऑफ एफईडी हमने लिख दिया, और यहां पर देखिए 1/2 ए एफ सी है, मैं एज यूजुअल इसे लिख दिया। और यहां पर देखिए 1/2 को भी आप एज यूजुअल लिख दीजिए। इस ए एफ डी के जगह पर देखिए हम क्या लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ एफईडी, जैसे कि हमने आपको पिक्चर में दिखाया था। और देखिए 4 और 5 से आप रेफरेंस ले सकते हैं। यहां पर आप 2 से 2 को कैंसिल कर दीजिए। अब एरिया ऑफ एफईडी देखिए माइनस साइन के साथ है, इक्वल के दूसरे तरफ आप लेकर आ जाइए, हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 एरिया ऑफ एफईडी, और इजिकल टू यहां पर क्या बचा, 1/2 ए एफ सी। यहां से हमें देखिए एरिया ऑफ एफईडी निकालना है, तो हमने एफईडी लिख दिया। यहां पर देखिए ये मल्टीप्लाई में 4 है ना, इक्वल के दूसरे तरफ जाएगा तो डिवाइड के साथ, यानी कि 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 2 जा क्या हो गया 8, यानी कि 1/8, और यहां पर हो गया ए एफ सी। एरिया ऑफ एफईडी इज इक्वल टू, तो हमारा रिजल्ट क्या आया, एरिया ऑफ एफईडी इज इक्वल टू, यहां पर देखिए 1/8, ये छोटा सा एरिया लिखा हूं, ए एफ सी। हमें यही प्रूव करना था। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट और थ्योरम पार्ट्स वाले वीडियो को जरूर देखना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।